घंटों तक। उस दिन एंटीबायोटिक चल रही थी, मेरे हाथ में भी कैंडुला बना हुआ था। मैं एंटीबायोटिक बीच में रुकवा कर मैं वहाँ पर मैं गया था उनसे बात करने। तो मैंने तो अंत तक मैंने प्रयास किया। अगर चाचा और भाई वापस आते तो लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो क्या जरूरत पड़ी तो क्या जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल मैं अब आज की तारीख में हर लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ। दरवाज़ा खुला की बात, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। पापा ने ये एक ऐसा घर है जब किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए। दिन रात सबके लिए, अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए 24 घंटे इस घर के दरवाजे खुले रहे। तकलीफ मुझे ज़रूर हुई कि जब वो दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया गया जहाँ पर मैं बचपन में खेला हूँ, जिनकी गोद में मैं पला बढ़ा हूँ, वो दरवाज़ा जब बंद कर दिया गया तब तकलीफ हुई। पर अब कोई दिक्कत नहीं है। चाचा और भाई वापस आते हैं। एक मिनट साइड हो जाए प्लीज साइड हो जाए। अरे उमेश, कि किस तरह से यहाँ पर आर पार की लड़ाई, मतलब ये कि लड़ाई अभी यहाँ पर थमने वाली नहीं है। जिस तरह से तेवर हमने देखे यहाँ चिराग पासवान के, तो आप ये देख सकते हैं कि 5 जुलाई का वो दिन निर्धारित किया गया है। और आपको बता दें कि इसी दिन उनके पिता यानी कि रामविलास पासवान का जन्मदिन भी है और इसी दिन इस यात्रा का शुभारंभ वो करेंगे। और आप इसी चीज से समझ सकते हैं, हाजीपुर ही चुना है, उनके चाचा यहीं से आते हैं, यहीं से लड़ते हैं, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कहा। कई तरीके के प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें जो निष्कासित सदस्य हैं उनका पार्टी के नाम और पार्टी के सिंबल पर अधिकार जताना और उसके तले अपनी बातों को रखना, उसकी घोर निंदा की गई है। उसका विरोध किया गया है यहाँ पर कि जो निष्कासित लोग हैं वो पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं करें। आने वाले दिनों में हम लोगों ने इस बात की मांग जरूर की है कि हमारे पार्टी के संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए और बिहार प्रदेश जो उनकी कर्म भूमि रही है वहाँ पर उनकी एक बड़ी सी प्रतिमा बनाकर उनको सम्मानित किया जाए। और प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये ज़रूर था कि जितने भी पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के लोग हैं उन सब का विश्वास पार्टी के नेता और पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मुझ में और मेरे द्वारा लिए गए फैसलों पर उनका है। मुझे खुशी है कि तमाम इन प्रस्तावों को सर्वसहमति से हाथ उठाकर जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य मौजूद थे उन सब के द्वारा पारित किया। और इसी खबर पर और विस्तार से मैं बात करती हूं। मेरी सहयोगी अनुपमा झा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, ये चीज ये बता रही है और तेवर बता रहे हैं कि ये लड़ाई यहीं थमने वाली नहीं है। बिल्कुल हिमानी, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद जब चिराग ने मीडिया से बातचीत की, उन्होंने कई चीज़ों का जो है बातचीत अपने आगे रखी। सबसे बड़ी बात है, अभी हमने एक तस्वीर देखी जिस वक्त चिराग पासवान ने अपनी मां के पैर छुए, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ये महिला उस वक्त हमेशा मौजूद थी जब कोई नहीं था। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा के तौर पर जो है एलजेपी की तरफ से जगह जगह जाकर जो है एक मार्च किया जाएगा, आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। 5 जुलाई को रामविलास पासवान का बर्थडे आता है, जन्मदिन है उस दिन। और सबसे बड़ी बात है, हाजीपुर वो जगह है जहां से रामविलास पासवान सांसद थे, लेकिन अब पशुपति पारस जो चाचा है वो वहां से सांसद है, उसी जगह से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी। दूसरी चीज यहाँ पर ये समझिए, क्योंकि जब उनसे ये पूछा गया कि क्या आप कोर्ट तक भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अब हर लड़ाई लड़ने को जो है मैं सोच रहा हूँ कि चाहे एलजेपी के लिए मुझे कहीं तक भी जाना पड़े, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, हर जगह जाने के लिए जो है हम तैयार हैं। आप ऐसे में समझिए उनके आंखों में जो है आंसू थे और वो साफ तौर पर उनके मन से जो है दर्द झलक रहा था। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैंने पार्टी के अंदर जब ये बात रखी कि मैं जो है आज अनाथ हो गया हूं, तो जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग थे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि नहीं, आप अनाथ नहीं है, पूरा परिवार आपके साथ है और आप अनाथ नहीं है। तो आप ऐसे में समझिए कि चिराग पासवान के सामने दो स्थिति है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो ठीक है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इंपॉर्टेंट ये ज्यादा होता है कि कहां से आखिर वो इस यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। ताल ठोक रहे हैं हाजीपुर से ही, क्योंकि पहले रामविलास पासवान यहां से लड़ते थे, लेकिन अब पशुपति पारस यहां से आते
सकते हैं। फिलहाल शुक्रिया अनुपमा झा इस तमाम जानकारी के लिए आपका। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, रुक करेंगे हम